दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई इंसान आपके बिना खुश है तो उस इंसान को खुश ही रहने दो। उसके पीछे पड़कर अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। जो इंसान आपके साथ खुश है, जिसको आपके साथ रहना, समय व्यतीत करना अच्छा लगता है, आप उसको सम्मान दो। आज के समय में अच्छे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में बहुत से लोग मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। जब किस्मत साथ ना दे, जो भी काम करें, अगर वह पूरा न हो, जब किस्मत खराब होती है, तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। आप मेहनत करते जाओ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अगर जिनका वक्त खराब है, उनका साथ जरूर दो। खराब समय में ही अपनों का पता चलता है कि कौन अपना कौन पराया। अगर आप किसी का उसके बुरे समय में साथ दोगे, तो कभी कोई आपकी भी मदद करेगा। जिसका बुरा समय चल रहा है, उसका साथ हमेशा देना चाहिए, लेकिन जिस इंसान की नीयत खराब है, उनसे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि वह इंसान आपको कभी भी धोखा देकर जा सकता है। उस इंसान को परखने के लिए उसको कभी किसी चीज को देने से एक बार मना करके देख लेना, वह आपसे बात करना छोड़ देगा। यह जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी छोटी नहीं होती। हम लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ जाते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करो। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। आज खुश रहना चाहिए। जिंदगी में दुख सुख तो चलते ही रहते हैं। जो इंसान अपने इस सुख दुख में खुश रहता है, वही इंसान आगे बढ़ता है, क्योंकि वह हमेशा सकारात्मक सोचता है। जिंदगी यह हुनर भी सिखा देती है, किसी से प्यार करो तो इतना करो, दोस्ती करो तो इतनी करो कि जब भी उसको तकलीफ, कोई नकारात्मक विचार उसके मन में आए, तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए कि इस इंसान के साथ अपना समय व्यतीत कर लेते हैं, उस इंसान को आपके साथ रहना अच्छा लगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं जिनसे उनको उम्मीद होती है, तो दूसरा इंसान उसकी उम्मीद पर नहीं खरा नहीं उतरता तो दिल टूट जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह आपकी परीक्षा नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करेगा। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है, जब पैसा आता है, तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब हो गया, जिंदगी में बुरा दौर आ गया, तो लोग साथ छोड़ देते हैं, कोई साथ नहीं देता है। लोग भी कितने अजीब होते हैं, बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। आजकल के इस मतलब वाली दुनिया में जब अपना काम बन जाए, तो लोग आपको भूल जाते हैं, क्योंकि वह जिस काम के लिए आए थे वह काम उनका पूरा हो गया, तो अब आपकी उनको क्या जरूरत। किसी को गुस्से से बोल दो कुछ, तो वह बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आजकल के इस दौर में किसी के अंदर सहनशीलता नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनने वाला। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आएगा। जब इंसान को किसी की जरूरत होती है, तब कोई नहीं आएगा। फिर बाद में बोलेंगे कि कहकर तो देखता हम उसकी पूरी मदद करते। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वह किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से उम्मीद करता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। आज का कड़वा सच यही है कि लोग पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र कैसा भी हो। जिसके पास आजकल पैसा है, सब उसके आसपास घूमते मिलेंगे, पर जिसके पास पैसा नहीं, उसके साथ कोई बात भी नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो गरीब है वह किसी के काम क्या आएगा।
इसलिए जब इंसान के पास पैसा होता है तो सब उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ अपना मेल मिलाप ज्यादा करना चाहते हैं। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, यह बस हो जाते हैं। भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। भगवान का अगर हाथ पकड़ोगे तो वह आपके हर सुख दुख में आपके साथ होगा और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश मत होना, नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाना, क्योंकि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आएंगे और आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस चीज को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है वह जल्द ही आपके पास आएगी। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितना वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वह तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर अपनी जिंदगी की कुछ जरूरी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह कितना भी आपके नजदीक हो। परिवार वालों से आप बात कर सकते हैं, पर किसी तीसरे इंसान को आपकी कमजोरियां नहीं पता होना चाहिए। जितनी दूसरा इंसान बात करता है उतनी ही बात करो। परिवार में क्या हो रहा किसी दूसरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सब बाहर से आपको चाहे दिलासा दे, पर कुछ लोग अंदर से खुश होते हैं। हर इंसान यह चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करें। जीते जी तो उसकी सभी लोग तारीफ नहीं करते, पर यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होती है। उस दिन सब उसकी तारीफ ही करते हैं कि बहुत अच्छा इंसान था। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। दोस्ती सिर्फ मतलब की रह गई है। मतलब खत्म होते ही दोस्ती या रिश्ता खत्म हो जाता है। पुराने समय में पूरा परिवार एक साथ रहता था। सब बड़े छोटे एक ही परिवार में रहते थे। एक ही परिवार में 20 से 20 लोग रहते थे, पर आज सब अलग अलग हो गए हैं और किसी के पास समय भी नहीं है मिलने के लिए। पहले जो लोग एक साथ रहते थे, रिश्ते कितने मजबूत थे, और आज वही रिश्ते आजकल के पाखंडी तांत्रिक बाबाओं ने तराब कर दिए हैं। जो भाई पहले एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, वही भाई शादी होने के बाद एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए आप किसी दूसरे की बात मान जाओ, तो वह यह सोचेंगे कि इसको कुछ भी बोल सकते हैं, यह गुस्सा नहीं करेगा और बात मान जाएगा। ऐसे दोस्तों, रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए जो सामने आपके बहुत मीठी मीठी बात करते हैं और पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, धन्यवाद करना शिकायत करने से बेहतर होता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। इसलिए जिंदगी में अच्छा करने का अगर मौका मिलता है तो उसको छोड़ो मत। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे और वही आपके आलोचक बन जाएंगे और आपकी तरक्की से जलेंगे। इसलिए जब आपको लगे कि आपके आलोचकों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं और कभी भी अपना रास्ता मत छोड़ना। मंजिल पर पहुंचकर आपके यह आलोचक आपके दोस्ती करने हो तरसेंगे। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी उम्र निकल जाए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। और जैसे जैसे यह दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। इसलिए अपने आप में रहो, भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान हमेशा साथ रहेंगे।
वह जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो चाहे जैसी भी स्थिति तो वह आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भी एक नदी की तरह है और उसके दो किनारे सुख और दुख है। अगर आज जिंदगी में हम दुख के किनारे पर है तो जल्दी ही हम सुख वाले किनारे तक आ जाएंगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, बस जिंदगी भी थोड़ी सी नाराज है, पर कोई बात नहीं, यह तो हर रोज की बात है। चुप रहो लेकिन सब कुछ नोटिस करते रहो, सबका इज्जत करो लेकिन खुद को कभी जलील मत होने देना। आप थोड़ा सब्र करो, यह मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। फिर आपको जैसा ठीक लगे आप उनके साथ वैसा व्यवहार कर सकते हैं। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।